हमारे किसी माइनॉरिटी के फ़र्द को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो किसको इसको हकीर या कमतर समझ रहा है। 47 के बाद अप टू 2013 कोई भी सिख पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के अंदर नहीं था। पंजाब के मिनिस्टर्स के पास उनको काम नहीं करने दिया जाता, वो जस्ट नाम के मिनिस्टर। आप भी जाएंगे, सिद्धू साहब को बुलाएंगे इधर कि दोबारा एक नेगोशिएशन की बात चले? मुझे बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आते हैं जो पाकिस्तानी है कि जब वीज़ा नहीं मिलता, मैं उस वक्त बेबस होता हूँ। हम अगले 3 माह के अंदर ऑलमोस्ट कोई 800 मिलियन प्लस के डेवलपमेंट फंड्स हम लगाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी न्यूज़ के नाज़रीन खुशामदीद। आज हमारे साथ सूबाई वज़ीर मिनॉरिटी रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश साहब, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप पहले सिख मिनिस्टर हैं, तो कैसा लग रहा है आपकी कम्युनिटी को, आपको कैसा लग रहा है कि पहले सिख कम्युनिटी के जो मिनॉरिटी के आपको वज़ीर बनाया गया? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मालिक साहब, आप आए हैं इंटरव्यू करने के लिए, और आपके चैनल की वसात से मैं अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये एक बड़े खुशी के लम्हात है कि आपकी ज़िंदगी में आपको खुदा इस तरीके की पोजीशन से नवाजता है और आपको इज़्ज़त बख्शता है। तो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे साथ जो काम करते हैं उनके लिए, और ख़ासकर पाकिस्तान की इस पूरी कौम के लिए और मेरी पार्टी के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पार्टी क़यादत का, कायद मियां नवाज शरीफ साहब का, जिन्होंने 2013 में पहली दफ़ा सिख नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर लेके आए। इससे पहले 1947 के बाद अप टू 2013 कोई भी सिख पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के अंदर नहीं था। सो मियां नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया और पार्लियामेंट के अंदर सिख नुमाइंदगी आई। और उस वक्त मियाँ साहब का जो विज़न था बड़ा क्लियर था, वो चाहते यही थे कि कोई सिख नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर आए, और ख़ासकर उनका जो फोकस था वो करतारपुर साहब पे था कि करतारपुर कॉरिडोर हो, करतारपुर कॉरिडोर बनेगा तो लोग, हमारी सिख कम्युनिटी जो बॉर्डर के उस पार रहते वो आएंगे। फिर अभी 2024 में जब कैबिनेट बन रही थी तो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी टीम के अंदर, जहाँ पे और बहुत सारे यंग एनर्जेटिक और पढ़े लिखे लोगों को लेके आई, क्योंकि उनका फोकस इस वक्त जो है वो परफॉर्मेंस पे है, वो डिलीवरी पे है, और वो चाहती हैं कि उनकी टीम में वो लोग आए जो परफॉर्मेंस पे यकीन करते हो, जो डिलीवरी की बात करते हो, और जिनके अंदर जज्बा हो कि इस पंजाब की कौम को उन्होंने सर्व करना है। सो मुझे उन्होंने मौका बख्शा और मैं पहली दफ़ा एक सिख नुमाइंदगी पार्लियामेंट कैबिनेट के अंदर आई है। और आप खुद देख रहे होंगे इस पर बहुत सारी न्यूज़ की, मीडिया चैनल्स की हेडलाइंस बन रही हैं, और ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, ख़ासकर मेरी जो सिख कम्युनिटी भारत के अंदर है, सिख कम्युनिटी जो भारत से बाहर है, डायस्पोरा जो है, सब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आती हैं। मैं अभी भी आपको फ़ोन दिखाऊं तो अभी भी 1400 से ऊपर मैसेज ऐसे पड़े हैं जो अभी अटेंडेड है, जिनको अभी मैंने रीड नहीं किया, उनको मैंने 1 बाय 1 को रिप्लाई करना है मुझे। और ये सारे इंडिया से आए हैं? मोस्टली इंडिया से, पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान के दोस्तों ने, मेरे साथियों ने बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत खुश है मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक, आई एम सोशल रिफॉर्मिस्ट, मेरा डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक है, तो मेरा डेवलपमेंट सेक्टर के लोग बड़े खुश हैं। तो मैं ये, और ख़ासकर मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े खुश हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी रवायत कायम हुई है। और जो पाकिस्तान को हमेशा आइसोलेट किया जाता है, सिंगल आउट किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को लुक आफ्टर नहीं किया जाता। सो आज आप देखें कैबिनेट के अंदर हमारे मसीही भाई भी हैं, हमारी सिख कम्युनिटी भी आ गई, इसी तरीके से फेडरल के अंदर भी हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी इस तरीके से MNA बन गए आपके सामने। सो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो प्योरली बिलीव करती है डाइवर्सिटी पे, जो बिलीव करती है को एग्जिस्टेंस पे, जो बिलीव करती है सब पाकिस्तानी बराबर के, उनको एक साथ लेके चलने की, और वो इस तकसीम में नहीं पड़ते अक़लियत तकसीम में, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस इक़दाम से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा पहुँचा। सजा साहब, पाकिस्तान बनने के बाद पहले आप सिख मिनिस्टर हैं, मिनॉरिटी की मिनिस्ट्री आपके पास है, तो क्या करेंगे मिनॉरिटी के लिए आप, जो चेंज आ जाए पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ में? देखिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं? मैं जब कल आया हूँ इस डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में आया हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं तीसरी दफ़ा MPA बना हूँ, तो मैं समझता हूँ, मुझे पता है जो इस मिनिस्ट्री के अंदर चैलेंजेस हैं। सो वन ऑफ माई एजेंडा वुड बी, जो कल मैंने सेक्रेटरी साहब से भी डिस्कस किया है,
क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। मैंने वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड, उसमें मैंने एज ए इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट काम किया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक प्रोजेक्ट था खुशहाल पाकिस्तान फंड, उसमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का हेड रहा हूँ। फिर एक अपना इदारा बनाया माइक्रो फाइनेंस का। सो मुझे पता है कि इदारों को आप किस तरीके से लेके चलते हैं, उनको किस तरीके से बनाना। सो मेरी वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स वुड बी टू रीवैम्प दिस डिपार्टमेंट। ये जो हमारा माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को रीवैम्प मैंने करवाना है। और उसके लिए मैडम तो हमेशा माइनॉरिटी को साथ लेके बात करती है और कहती है जो माइनॉरिटी है मेरे दिल के बड़ी करीब है और मैं इनको बहुत इज्जत की निगाह से देखती हूँ। तो मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट जब 5 साल बाद हमारी हुकूमत जाए तो ये डिपार्टमेंट अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, अपनी डिलीवरी की बुनियाद पे वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स इन पंजाब हो जो माइनॉरिटीज़ को सर्व करे। बिकॉज आपका बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द सोसाइटी है जो पंजाब के अंदर है, जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, और फिर बाकी भी जो दीगर हमारे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं। सो उन सब की लुक आफ्टर के लिए, उन सब की प्रॉस्पेरिटी के लिए, उन सब की खुशहाली के लिए इस डिपार्टमेंट में काम करना। तो मेरी प्रायोरिटी तो पहला इसको रिवैम्प करना, ये तो लॉन्ग टर्म है। बट शॉर्ट टर्म इमीडिएट की बात करूँ तो जब मैं कल आया तो अभी आप देखेंगे मेरा फ्लैगशिप प्रोग्राम इस डिपार्टमेंट का अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब आने जा रहा है। हम अगले 3 माह के अंदर ऑलमोस्ट कोई 800 मिलियन प्लस के डेवलपमेंट फंड्स हम लगाने जा रहे हैं। और ये हमारी माइनॉरिटी के लिए मरियम नवाज साहबा का तोहफा है कि जो आते ही हम अपने माइनॉरिटी के लिए अगले 3 माह के अंदर अप टू जून उसमें क्या क्या होगा? उसमें जितने भी हमारे सिविक कम्युनिटीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे लोग जो बिल्कुल आप देखें कि जहाँ पे उनके मसाइल ऐसे हैं कि उनकी फैसिलिटीज़ उनको चाहिए, रोड की फैसिलिटी है, सीवरेज की फैसिलिटी उनको चाहिए, या कोई चर्च की रिहेबिलिटेशन है, या कोई जनाजगाह की रिहेबिलिटेशन है, उसकी रेस्टोरेशन है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ से हमें डिमांड आएगी। हम 800 मिलियन एलोकेट कर रहे हैं टूवर्ड्स दैट। उसके बाद हमारा फोकस इस वक्त ये है और ये 3 महीने के अंदर हो जाए, ये अगले 3 महीने के अंदर। मेरे पास जो अभी हम मार्च के अंदर हमारे को 25 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हैं मार्च के अंदर, जो भी हमने रिसेंटली बजट पास किया है, 25 प्रोजेक्ट हम मार्च के अंदर कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसकी 120 मिलियन के बजट हमने उसके लिए एलोकेट कर दिया है और वो 25 प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से 15 प्रोजेक्ट्स, ये जो 800 मिलियन के अलावा 15 प्रोजेक्ट्स और हैं जो हमने फिर कंप्लीट करने हैं। फिर इसके बाद मेरी 4 बड़ी स्कीम्स हैं जिसके अंदर हमने 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे सिविक एम्यूनिटीज़ को, यूहनाबाद है, मरियमाबाद और इस तरह का एक और वो है। 3 बड़ी स्कीम्स वो। चौथी हमारी जो एक चर्च है, हमारा बड़ा रिनाउंड चर्च है और उस चर्च की हम रेस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं। तो 400 मिलियन के वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैंने अभी मेरी बात हो रही थी सेक्रेटरी साहब से भी और हमारे जो डीएस माइनॉरिटी उनके साथ भी बैठ के मैंने कहा इसको हम स्पीड अप करें। बाय 30 जून हमने इनको कंप्लीट करके अपनी माइनॉरिटी को तोहफा देना है। इसके बाद हमारे पास क्योंकि अभी होली का त्यौहार आ रहा है, हम तकरीबन 700 फैमिलीज़ के लिए हम जो हमारे लोग हैं उनको वेलफेयर की ग्रांट दे रहे हैं। और वो 700 फैमिलीज़ को हम कंसिडर करें कि हमने एक अच्छी खासी जो ग्रांट है हमारी उन 700 इस दफ़ा डिफरेंट किस्म की होली होगी। इस दफ़ा हम अब देखें होली के त्यौहार में मैं खुद भी जाऊँगा, मरियम साहबा का खुद भी बड़ी मुझे बार उनकी जब मैं मिनिस्टर बना हूँ तो मुझे बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन मैडम की तरफ से भी है कि हमने अपनी माइनॉरिटी के अंदर जो एक एहसास कमतरी, एहसास महरूमी है वो ख़त्म करना है और उनको एहसास दिलाना है कि जिस तरीके से आईने पाकिस्तान कहता है कि तमाम पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं, तो हमारे किसी माइनॉरिटी के फ़र्द को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो किसको इसको हकीर या कमतर समझ रहा है। फिर उसके बाद रोज़गार का सबसे बड़ा चैलेंज है। और कल मैं जब ब्रीफिंग दे रहा था डिपार्टमेंट से तो उस वक़्त एक चीज़ जिस पर हम सब ने बड़ा इंसिस्ट किया है कि इस वक्त हम 5% जॉब कोटा की बात करते हैं, 2% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम उनकी बच्चों के इनरोलमेंट की बात करते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल में उस पर किसी ने नज़र नहीं डाली कि वो देखते कि वाकई इस 5% जॉब कोटा की कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। सियासत तो करते रहे, डेस्क तो बजाते रहे, गालम गलोच तो करते रहे, एक दूसरे को बुरा भला तो कहते रहे, माइनॉरिटी के चैंपियन बनते रहे, बट सिर्फ लफाजी करते रहे। किसी ने कोशिश नहीं की कि हम जाके देखें। आज अब देखें कि आपकी कितनी सारी जॉब जो है वो 5% जॉब कोटा मौजूद है लेकिन सीट्स ऊपर सारी खाली पड़ी हैं। तो हम इस पर भी फोकस कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे अकाउंटेबल ठहराएंगे हर उस डिपार्टमेंट को जहाँ पे सीट्स खाली हैं तो वहाँ पे माइनॉरिटी के लोग क्यों नहीं हो रहे। तो हमारा फोकस उस पर भी होगा। कोटा भी बढ़वाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 5% जॉब कोटा वो तो पूरा हो। मैंने आपको जिस तरह पहले अर्ज की, अभी वो 5% जॉब कोटा के बावजूद लोग
नहीं है, नहीं है, वो सीट पे सीट पे नहीं। मौजूद ही नहीं है। Vacant हम है। सबसे पहले तो वो जो सीट वेकेंट है, जो लोगों का हक बनता है, उनको उनका हक तो दिलाए ना जी। तो वो तो फिर बाद में देखेंगे। अगर हमें लगता है कि 5%, आज देखिए आज मैडम साहब ने 10% से कोटा बढ़ा के 15% कर दिया खवातीन का, तो उसकी ज़रूरत थी। तो मैडम सीएम जो है इस मामले में बड़ी कमिटेड है, और आप ऐसी सजेशन लेके जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ आप उनके पास लेके जाते हैं, प्रिटी कॉन्फिडेंट कि वो हमेशा बड़ी उसको अच्छे तरीके से फॉर्म लेगी और उसको उस पर वो करेंगे। सरदार साहब, एक करतारपुर के हवाले से पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस भी चलते रहते हैं, तो उस पंजाब ने आपको किस तरह का वेलकम हुआ है आपका उस इंडिया के पंजाब अच्छा, से? मैं ये बताऊँ, डिस्पाइट इसके कि दोनों मुल्कों के अंदर इस वक्त ताल्लुकात बड़े कशीदा हैं, और जो फॉरेन ऑफिस लेवल की जो डिस्कशन है, जो इनके आपस में होना चाहिए थी, वहाँ पे कोल्ड वॉर नहीं हुई। बट मुझे अभी सुबह मैं भी एक प्रोग्राम से होकर आ रहा हूँ, मुझे सुबह अकाल तख्त साहब जहाँ पे 1984 पे अटैक हुआ था, उनके जथेदार साहब का फ़ोन आया, ही कांग्रेचुलेटेड मी। मुझे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान धामी साहब का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। तो जो वहाँ पे हमारी सिख कम्युनिटी है, उनके तो हज़ारों की तादाद में फ़ोन आए। जो वहाँ पे हमारे सिख पॉलिटिशियन हैं, उनकी हज़ारों की तादाद में फ़ोन। लाइक वाइज मुझे जो डायस्पोरा है, वीलॉग लिखे गए, उसके बाद प्रोग्राम्स किए गए, अखबारों में आर्टिकल लिखे गए, पता नहीं कितना कुछ हुआ। तो दे वेरी एक्साइटेड। भारतीय जो खासकर जो मीडिया है, जो पंजाब का मीडिया है, मुझे कल बीबीसी पंजाबी वालों ने लिया, बीबीसी हिंदी ने लिया, पंजाब के अजीत अखबार के एडिटर का भी फ़ोन आ रहा था। सो ये वो सारे लोग हैं जो बड़े एक्साइटेड हैं। उनके लिए एक्साइटमेंट ये है कि पाकिस्तान से उनको ठंडी हवा का झोंका मिला। देखिए, जब उनको पता लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये इंप्रेशन दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, पाकिस्तान के अंदर सिखों की इबादत गाह इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, बट जब वो देखते हैं कि उनका एक सिख भाई, बच्चा, बेटा या बुजुर्ग जो भी है, ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर उसको इज़्ज़त मिल रही है। आप देखिए पिछले 1.5 महीने के अंदर खुदा ने बड़ी इज़्ज़त दी। पहले इसी असम्बली से मैं एमपी बना, फिर मुझे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रेसिडेंट प्रधान बनाया गया, वो इलेक्ट हुआ। अभी मुझे बीबी साहिबा ने कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो ये वो सारी चीज़ें जो बाहर एक मैसेज दे रही है, वो मैसेज ही दे रही है कि जब आईने पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं, तो इसी तरीके से जब मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं अक़लियत और अक्सरियत में बिल्कुल मेरे लिए सब बराबर है, तो ये करके दिखाया। और अब मेरा काम है कि बीइंग अ मिनिस्टर मैंने अपने डिपार्टमेंट को कैसे लेकर चलना है। और एक जो बहुत खुशाइंद बात है, नॉर्मली पंजाब के मिनिस्टर्स के बारे में एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि पंजाब के मिनिस्टर्स के पास उनको काम नहीं करने दिया जाता, वो जस्ट नाम के मिनिस्टर। बट लेट मी अश्योर यू, बीबी साहिबा की तरफ से बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन भी हैं, डायरेक्शन भी और सपोर्ट भी है कि मैं अपने मिनिस्टर्स को लाई हूँ काम करने के लिए। और मेरे मिनिस्टर देखें, आप ये जो रिस्पेक्ट है वो आप इस तरह नहीं होती कि आप कहें मैं किसी को रिस्पेक्ट दे दूंगा तो मुझे कोई रिस्पेक्ट देगा, ये म्यूचुअल होती है। अभी मुझे बीबी साहिबा ने कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो ये वो सारी चीज़ें जो बाहर एक मैसेज दे रही है, वो मैसेज ही दे रही है कि जब आईने पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं, तो इसी तरीके से जब मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं अक़लियत और अक्सरियत में बिल्कुल मेरे लिए सब बराबर है, तो ये करके दिखाया। और अब मेरा काम है कि बीइंग अ मिनिस्टर मैंने अपने डिपार्टमेंट को कैसे लेकर चलना है। और एक जो बहुत खुशाइंद बात है, नॉर्मली पंजाब के मिनिस्टर्स के बारे में एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि पंजाब के मिनिस्टर्स के पास उनको काम नहीं करने दिया जाता, वो जस्ट नाम के मिनिस्टर। बट लेट मी अश्योर यू, बीबी साहिबा की तरफ से बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन भी हैं, डायरेक्शन भी और सपोर्ट भी है कि मैं अपने मिनिस्टर्स को लाई हूँ काम करने के लिए। और मेरे मिनिस्टर देखें, आप ये जो रिस्पेक्ट है वो आप इस तरह नहीं होती कि आप कहें मैं किसी को रिस्पेक्ट दे दूंगा तो मुझे कोई रिस्पेक्ट देगा, ये म्यूचुअल होती है। तो ये मैं जिस मिनिस्ट्री में हूँ, मेरे लिए कोई ऐसा, मैं आई एम नॉट हंग्री फॉर द प्रोटोकॉल कि मेरे पास कोई सेक्रेटरी साहब चल के आए या मैं सेक्रेटरी साहब के पास चला जाऊँगा तो मेरी हद तक हो जाएगी। मेरा ये फोकस इसलिए आई एम स्ट्रॉन्ग, आई बिलीव ऑन द टीम वर्क। तो मैं अपने आप को एक टीम प्लेयर कहता हूँ। ये जो मिनिस्ट्री के अंदर बीइंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इस मिनिस्ट्री के अंदर जितने लोग हैं मैंने उन सबको साथ लेके चलना है। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 2 से 3 माह के अंदर आप जब इस डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, आपको चेंज नजर आएगी। यू विल फील कि ये जो डिपार्टमेंट जिसके बारे में लोग बड़े अजीब व गरीब शुरू करते हैं, अगले 2 से 3 माह के अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस और डिलीवरी पे लोग काम करते हुए नजर। नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मोदी साहब को मैं यही पैगाम दूंगा कि मोदी साहब
आप एक बहुत बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और आप वज़ीर आज़म सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं। आपके मुल्क के अंदर सिख भी हैं, आपके मुल्क के अंदर मुसलमान भाई भी हैं, आपके मुल्क के अंदर दलित भी हैं, आपके मुल्क के अंदर और बहुत सारे धर्म के लोग बसते हैं और आपको सबको लेके कैरी करके चल रहे हैं। जो पिछले चंद सालों के वाक़यात हैं वो बड़े हौलनाक हैं और बड़े तकलीफ दें। तो मोदी साहब को तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप सेकुलर इंडिया की बात करते हैं और आप एक ऐसे भारत की बात करते हैं कि भारत के अंदर तमाम अक़लियतें महफूज हैं, तो फिर आप देखने की ज़रूरत है मोदी साहब को। फिर भारत के बारे में ये इंटरनेशनल पद्धर पे क्यों कहा जाता है कि भारत के अंदर अक़लियतें गैर महफूज हैं। और मैं ये लफाजी नहीं कर रहा या मैं कोई सिर्फ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये आपके सामने है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि दलित को रोड्स पे ला के मारा गया, सिख कम्युनिटी के साथ क्या हुआ, मुसलमान बच्चों के साथ जिस तरीके जुल्म तशद्दुद हुए कश्मीर के अंदर, दिल्ली के अंदर, बहुत सारे हरियाणा के अंदर जिस तरीके से उनको मारा पीटा जाता है। सो ये मोदी साहब को इस पर देखने की ज़रूरत है। और मैं पाकिस्तान के बारे में लोग अक्सर कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा, डोंट उसको जो है ना ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियतों को उनके हकूक़ हासिल हैं तो हमने करके दिखाया। बट उसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, यहाँ पे इश्यूज़ नहीं है, यहाँ पे 100% चीज़ें परफेक्ट हैं। हाँ, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, बट क्या गवर्नमेंट इज़ डिटरमेंट टू एड्रेस दोज इश्यूज़ एंड चैलेंजेस? यस, गवर्नमेंट इज़ डिटरमेंट। सो इसलिए जब गवर्नमेंट उसको पैटर्नाइज नहीं करती, इंडिविजुअल्स एक्ट है, हम उन इंडिविजुअल्स एक्ट को कंटेम भी करते हैं, उन इंडिविजुअल्स एक्ट को हम देखते भी हैं एज पर द लॉ कि हमने उसको किस तरीके से एड्रेस करना है। बट एज अ होल गवर्नमेंट हमेशा माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की और उनकी सपोर्ट की बात करती है। सरदार साहब, सिद्धू साहब आए थे जब करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह हुआ, सिद्धू साहब आए यहाँ पर, उन्होंने बड़ा अच्छे पैगाम भी दिए, दोनों मुल्कों के दरमियान कोल्ड वार को ख़त्म करने की बात की। आप भी जाएंगे, सिद्धू साहब को बुलाएंगे इधर कि दोबारा एक नेगोशिएशन की बात चले और ये कोल्ड वार जो है दोनों मुल्कों के दरमियान ख़त्म हो सके? देखिए, हमने जब करतारपुर कॉरिडोर खोला, आप मीडिया से हैं, आपको पता है, आप उस वक्त बड़ी बारीक बीनी से आप उस सारे को देख रहे थे। पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कंडीशंस लग गई भारत की तरफ से, और वो कंडीशंस कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो मैं समझता हूँ हमें उस वक्त शायद एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एज अ होल इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान ने उन सारी कंडीशंस को फुलफिल किया। रीज़न बिहाइंड वाज क्योंकि हमारी नीयत बड़ी साफ थी। हम चाहते थे कि करतारपुर का जो कॉरिडोर है ये खुल जाए, भारतीय यात्री पाकिस्तान तशरीफ लाए और मत्था टेके जाए। और हमने उस वक्त जो MOU साइन किया वो 5000 यात्रियों के लिए किया। आ कितने रहे हैं दुनिया को पता है कि वो कभी भी 300, 400, कभी वो डबल डिजिट पे आ जाती है फिगर। तो इसलिए हमारा फॉरेन ऑफिस, मैं अपने फॉरेन ऑफिस से भी मेरी उम्मीद भी है, मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो आपको पता है रिकॉन्सिलिएशन पे हमेशा वो बिलीव करते हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ों को मसालियाती तौर पर आगे लेके जाया जाए। हमने कोई डेडलॉक कहीं पर क्रिएट नहीं करना। तो मैं समझता हूँ अगर भारत की इंटेंशन बड़ी क्लियर है और वो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर हों, तो पाकिस्तान की तो नीयत पहले से क्लियर है। आप ये देखिए, हमारे एक्शंस देखें, क्या हमने कभी किसी भारतीय यात्री को, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कभी पाकिस्तान की वीज़ा के लिए उनको इतना तंग किया हो जितना हमारे मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान से बाहर जाते हुए तंग किया जाता है? जब वो कोई अजमेर शरीफ की बात करते हैं या सरहद शरीफ की बात करते हैं तो मुझे बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आते हैं जो पाकिस्तानी है कि जब वीज़ा नहीं मिलता, मैं उस वक्त बेबस होता हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकता बिकॉज इंडिया वीज़ा देना मेरे हाथ में नहीं है। बट पाकिस्तान हमेशा खुले दिल से वीज़ा देता है और हम चाहते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, क्योंकि जब भारतीय पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो आपने अक्सर आपके मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं, आप लोगों के जब उनसे व्यूज़ देते हैं तो वो जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है कि हमारी धरती पे एक भारतीय यात्री आता है और वो इतना खुश होकर जाता है कि जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। जब वो ये नारा लगाता है तो हर वो बात जो गवर्नमेंट कहती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो उसको ओन करके जाता है और ये कह के जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अमन है, पाकिस्तान के लोग मोहब्बत बांटने वाले हैं, और वो यहाँ से जाता हुआ हमारा सफ़ीर बन के जाता है। तो मैं समझता हूँ और यात्री आए और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और वो यहाँ से और मोहब्बत सिमट के जाए और हमारा जो इमेज है वो दुनिया को बताए कि पाकिस्तान के लोग जंगजू तो हैं
ये जंगजू उस वक्त हैं जब भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरी नज़र से देखेगा, लेकिन पाकिस्तानी लोग लड़ाके नहीं हैं। पाकिस्तानी लोग किसी मुखालफत में उसको कत्ल करने की बात नहीं करते। पाकिस्तान के लोग मोहब्बतें बांटते हैं और अपने आने घर जो उनके आता है उनको बाहें खोल के आंखें बचा के अपनी पलकों पे बिठाते हैं और अपने सर का ताज बनाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस पे काम करने की जरूरत है, होना चाहिए। आप मिनॉरिटी के सियासत वजीर हैं और सिख कम्युनिटी से हैं, तो आप अमन के सफ़ीर बनेंगे इस मामले के अंदर? पंजाब में जाएंगे, लोगों से रवाबत बढ़ाएं, पाकिस्तान में ये जो कनेक्शन की आप बात करें, लोग आए जाएं, इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं? आप जाएंगे, विजिट करेंगे इंडिया का? करतारपुर कॉरिडोर जो है वो तो वैसे ही अमन का पैगाम है, वो तो वैसे ही अमन की धरती है। वहाँ तो है इंटरफेथ हार्मनी की एग्जाम्पल। वहाँ पे तो उस ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हिंदू भी नज़र आता है, सिख भी नज़र आता है, मुसलमान भी नज़र आता है, क्रिश्चियन भी नज़र आता है। तो मैं जब उसका सफ़ीर हूँ तो मैं तो अमन का सफ़ीर पहले से हूँ, और मैं तो अमन की बात करता हूँ। मैं तो कभी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर नफ़रत की बात नहीं की। मैंने हमेशा दो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट की है कि आए मिल के बैठ के अमन की बात करें। और जो गुरु नानक साहब का पैगाम है, नाम जपना, किरत करना और वंड छकना, वो पैगाम सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, वो पैगाम पूरी इंसानियत के लिए कि उस खुदा की ज़ात को याद रखो, हलाल रिज़्क कमाओ, और फिर जो आप कमाते हो उसको कम्युनिटी शेयरिंग की बात करते हैं, वो बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट करो जो हकदार है, जो ज़रूरतमंद है। तो वो मैं तो अमन की बात करता हूँ, और मैं चाहता हूँ जब अमन हो तो इस खत्ते के अंदर अमन हो। देखिए अमन आने से क्या होएगा, आज हम देखिए, आज हम तरस रहे हैं कि पॉवर्टी ख़त्म हो, गुर्बत ख़त्म हो, लोगों को गुर्बत की जो लकीर है उससे लेके आए, लेकिन हमारा बिलियंस ऑफ रुपीज़ बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर तो हम एक्सपेंड कर देते हैं जस्ट डिफेंस पर। ख़ासकर भारत जैसा मुल्क, कभी वो मिसाइल बना रहे हैं, कभी वो रॉकेट बना रहे हैं, कभी वो अपना एयरक्राफ्ट लेके आ रहे हैं, जंगी एयरक्राफ्ट लेके आ रहे हैं, कभी वो सरहद के ऊपर बाढ़ लगा रहे हैं। वाई? जब आप अमन ले आएंगे, जब पीस ले आएंगे, तो रादर जो आप बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं डिफेंस पे, वो गरीब लोग जिनको एक वक्त की रोटी मैसर नहीं। आज आप भारत का डाटा उठा के देखें, कितने लोगों को वहाँ पे टॉयलेट मैसर नहीं है, विच इज़ बेसिक नेसेसिटी। तो आप जब अपने फंड्स डाइवर्ट करेंगे टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, और आप पॉवर्टी एलिवेशन की बात करें, आप फोकस करेंगे कि मैंने ये लोग, अगर इस दफ़ा मेरे 500 मिलियन लोग नीचे हैं पॉवर्टी लाइन से, तो मैंने अगली दफ़ा इन 500 में से 200 मिलियन लोगों को या 100 मिलियन लोगों को या 300 मिलियन 50 मिलियन लोगों को अगले 1 साल 2 साल के अंदर इस लाइन से ऊपर लेके आना है, और मैंने फंड्स डाइवर्ट करने। तो सर्टनली यू विल डाइवर्ट योर फंड्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। बट भारत को ये बात समझाए कौन? तो फिर सर्टनली जब वो उस तरफ से इस तरह का होता है, तो फिर हमें भी अपने डिफेंस को तो फिर मजबूत करना ना, हम अपने डिफेंस को तो नहीं छोड़ सकते। जब आपका जो नेबरिंग कंट्री है वो पीस की बात नहीं करता और वो आपके ऊपर चढ़ाई की बात करता, तो फिर बीइंग अ नेबर मेरा भी फिर ये मेरा हक बनता है कि मैं अपने डिफेंस की बात करूँ। अदरवाइज हम ये चाहते हैं कि ये इस खत्ते के अंदर अमन हो और ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल, इमरान खान बड़े मकबूल थे इंडिया में, लोग उन्हें बड़े मानते हैं क्रिकेटर के तौर पर भी, उनके लीडर के हवाले से भी, तो इस हवाले से कैसा देखते हैं कि इमरान खान की उधर की मकबूलियत और इधर की मकबूलियत को कैसे आप मानते हैं? देखिए ये इससे तो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि एज ए करेक्टर इमरान खान की मकबूलियत होगी। मतलब ही वॉज अ गुड प्लेयर, बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने, बट क्रिकेट के अंदर जो उनके किस्से हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, बट क्रिकेट के हवाले से उनका फेम तो अपना है। लेकिन क्या पॉलिटिक्स में आके उन्होंने अच्छी पॉलिटिक्स की, क्या अच्छी रवायत कायम की, क्या पॉलिटिक्स के अंदर आके उन्होंने पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बजाय टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द पीपल काम किया? क्या वो स्टेज पे जो कंटेनर से जब नीचे उतरे तो कंटेनर से नीचे उतर के जब प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक्ट किया? आंसर इज नो। उनको मेरा ख्याल है कि मे बी ही इज़ फिट फॉर कंटेनर, या वो धरने के लिए बड़े अच्छे हैं। वो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको पता ही नहीं था, उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया मैं किस मुल्क का, मैं 22 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म हूँ, और जो मैं ये बात कर रहा हूँ उसको मैंने लेटर स्पिरिट इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप कहानियाँ जितनी मर्जी सुना दें, आप रामलीला जितनी मर्जी सुना दें, उम्र यार की कहानियाँ आप जितनी मर्जी सुना दें, जब तक आपके पास परफॉर्मेंस नहीं होगी, जब तक आपके पास डिलीवरी नहीं होगी, जब तक आप इम्पैक्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे, आपका कोई रिजल्ट नहीं रहेगा ना। तो आप एंड पे किधर खड़े? आप जितनी बातें कर रहे थे बातें हवा में कहीं खत्म होगी। मैं बात कर रहा हूँ, बात करने के बाद अगर मैं उस पर अमल ही नहीं करता, करतारपुर का देना उन्हें क्रेडिट इमरान खान का है। मैं करतारपुर साहब पे आपने सुना होगा, मैं पार्लियामेंट के अंदर भी मीडिया के अंदर भी मैंने कभी करतारपुर साहब, बिकॉज करतारपुर साहब इज़ अ रिलीजियस प्लेस, मैंने कभी करतारपुर साहब पे सियासत,
करतारपुर साहब की मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब ने भी बिल्कुल यही स्टेटमेंट दी थी जब मैं उनको एहतसाब अदालत में मिलने गया था। तो मैंने कहा सर करतारपुर साहब की सेवा हम करना चाहते, तो दोनों मुझे ये कह के चुप करवा दिया कि सरदार साहब ये सेवा जिसकी किस्मत में थी उसने की, खुदा उनको नसीब करे, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि करतारपुर साहब का रास्ता लांगा खुल गया और आज संगत वहाँ पे मत्था टेकने आती है। तो करतारपुर साहब पे कोई पॉलिटिक्स नहीं, करतारपुर साहब बना, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिसने किया जैसे किया मैं कहता हूँ खुदा उनको उनका अजर दे। और ये करतारपुर साहब जो है वो ऐसी धरती है जो इस अमन और मोहब्बत का पैगाम भारत को और दुनिया भर को दे रही है, और पाकिस्तान जो भी यात्री आता है वो पाकिस्तान से खुश होकर जाता है। सो करतारपुर साहब के इनिशिएटिव को तो हम सब मानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी थैंक यू। वाला।